बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप दिल के किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं और आपकी टेस्ट रिपोर्टों में ये बात आ गई है कि आपका दिल बढ़ गया है या बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, तो ये ख़बर आप पर एक बम बनकर गिरती है। दिल के बढ़ जाने को तिब की इस्तिलाह में अज़्म क़ल्ब कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ख़बर मिलती है तो हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और बहादुरी के साथ इस मर्ज़ का मुकाबला करें। तिब में इसका शाफ़ी इलाज मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा आज का अज़्म क़ल्ब यानी दिल का बढ़ जाना। दोस्तों, हमारा दिल एक ऐसा उज़्व है जो सारी उम्र धड़कता रहता है और अपनी हरकत से जिस्म के हर उज़्व को, हर सेल को, हर खुलिये को, हर उज़्व को खुराक पहुंचाता है और जहां ये खुराक पहुंचाता है वहां उनके फासिद मादों को भी वापस लाता है, खून को फिर साफ़ करता है और ना साफ़ होने वाले फासिद मादों को जिस्म से खारिज कर देता है। और इस दिल की मिसाल एक ऐसे मेन स्विच से समझ लें कि जिसके बंद करते ही घर की बिजली गायब हो जाती है, बंद हो जाती है। इसी तरह हमारा दिल भी हमारे जिस्म का एक मेन स्विच है कि अगर ये बंद हो जाए, ये रुक जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो अज़्म क़ल्ब जो है ये दो सूरतों में सामने आती है सूरत हाल। एक तो रतूबात की वजह से कल्ब फूल कर बढ़ जाता है। इसको आप इस मिसाल से समझ लें जैसे हम एक गोल गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो गोलाई में फूल जाता है। और अज़्म क़ल्ब की जो दूसरी सूरत है वो लंबाई के रुख किसी गुब्बारे को हवा भरें तो वो फैल जाता है। यानी अज़्म क़ल्ब एक गोलाई की सूरत में फूल जाता है और दूसरा लंबाई के रुख फैल जाता है। यहाँ इस वीडियो में आज हम अज़्म क़ल्ब यानी दिल का बढ़ जाना बावजह तस्कीन, रतूबात और फूल जाना, गोलाई की मानंद फूल जाने का जायज़ा लेंगे। और दिल के फैल जाने की सूरत में जब दिल बढ़ जाता है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों, जब जिस्म में आसाबी गुदी तहरीक होती है तो इस वक्त उज़लाती आसाबी में तस्कीन और गुदी उज़लाती में तहलील होती है। आसाबी गुदी में बलगमी रतूबात यानी बलगम बनती भी है और जमा भी होती है, जबकि उज़लाती आसाबी में तस्कीन रतूबात की वजह से वहाँ भी रतूबात जमा होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत में दिल को हर दो सूरतों में इंतहाई शदीद नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि दिल के जो आसाबी पर्दे हैं वहाँ तहरीक की वजह से रतूबात का इज्तमा हो रहा होता है और जो दिल के उज़लाती पर्दे हैं उनमें तस्कीन की वजह से रतूबात रुक रही होती हैं। ऐसी हालत में दिल जो कि एक हरकती उज़्व है वो रतूबात के इज्तमा की वजह से उसकी हरकत कम होना शुरू हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो जाता है और दिल के मसाइल पैदा हो जाते हैं। अतिबा इकराम इस मर्ज़ की कैसे पहचान करेंगे कि इस मर्ज़ में नब्ज़ इंतहाई पस्त, गहरी और मोटी हो जाती है रतूबात के इज्तमा की वजह से और उसकी हरकत इंतहाई कम हो जाती हैं उज़लाती तस्कीन की वजह से और जिस्म इंतहाई ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है तहलील जिगर की वजह से यानी हरारत के तहलील हो जाने की वजह से। और कारूरा जो है, पेशाब जो है वो इंतहाई ज़्यादा मिकदार में आता है, रंगत में सफ़ेद आता है और बार बार आता है। ये इसके असबाब हो गए। अब इसके दूसरे असबाब का जायज़ा लें तो बलगमी
अग़ज़िया, ठंडी अग़ज़िया, तर अग़ज़िया, सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल या तर और सर्द माहौल में रहना, स्विमिंग करना, तन आसानी, काम न करना, बैठे रहना, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना, वर्जिश ना करना, ये इसके अहम असबाब हुआ करते हैं। यानी चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, कच्ची सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। बनस्पति घी इसकी एक अहम वजह है, ब्रायलर मुर्गी भी इसकी अहम वजह है, चीनी इसकी अहम वजह है। तो ये हो गए इसके असबाब। अब हम इसकी अलामात का जायज़ा लेते हैं। तो इसमें बलगमी रतूबात का इज्तमा होता है, दिल की हरकत इंतहाई कम हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन की शदीद कमी होती है, हरकत की शदीद कमी होती है, फौलाद इंतहाई कम हो जाता है, सांस चढ़ता है, फूलता है, थोड़ा सा काम करने पर भी सांस चढ़ जाता है, दमकशी की कैफियत हो जाती है, इंसान ऑक्सीजन के हसूल के लिए मुंह खोल कर सांस लेता है, पेशाब कंट्रोल नहीं होता, बार बार पेशाब आता है जिसकी वजह से कमज़ोरी छाने लगती है, सांस की तंगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो जाता है, भूख नहीं लगती या इंतहाई हद तक कम हो जाती है, तबखीर मैदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, डरावने ख्वाब हो आते हैं, इंसान मायूस हो जाता है, डर और खौफ की हालत में चला जाता है और मौत का खौफ सर पर सवार रहता है, बलगमी मोटापा छा जाता है, बलगमी दमा हो जाता है, बलगमी खांसी हो जाती है, इसहाल आते हैं यानी पतले पाखाने आते हैं, कभी हैज़े की वजह से इंतहाई तेज़ी से जो है वो दिल फूल जाता है। जब ये अलामात काफ़ी अरसे तक रहें तो दिल के फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत में इंतहाई कमी आ जाती है और ज़्यादा शदीद हालतों में दिल रुक जाता है और इंसान मर जाता है। ये इसकी अलामात हो गई। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो मुआलजीन के लिए, अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन हैं तो इसके लिए आपको इंतहाई महारत से इलाज की ज़रूरत है। अगर बलगम रुक रही है तो आप आसाबी उज़लाती मुसल देंगे, लेकिन एहतियात से देंगे, 1 दिन देंगे या 2 दिन देंगे ताकि बलगम का अखराज हो जाए और उसके बाद अपने 2 मुलय्यन शदीद मुहर्रिक, मुलय्यन, मुसल, अक्सीर और तरियाक से जो है इलाज करना है। जवारिश इमली बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। जवाहिर मोहरा इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कुश्ता मरवारीद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जवारिश अनारीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें जो हैं मुआलजीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे नुस्खाजात भी बता रहे हैं जो कि आम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कीमियाई मर्ज़ है और इसको आपने अपने मामूलात को तब्दील करके शिकस्त देनी है। तो आपने करना क्या है, तमाम किस्म की बलगमी और सब्जियां, पानी वाली सब्जियां, जूसेस, चावल, दूध वगैरह बंद कर दें, मक्खन बंद कर दें। इसकी जगह आपने प्रोटीन वाली तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। दही बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। काले चने का शोरबा, इसमें आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवतरी डाल के काले चने का शोरबा बनाएं। चंद ही दिनों में ये दिल को सुकेड़ की हालत में लाकर निचोड़ पैदा करके सारी रतूबात निकाल देता है और डूबता हुआ दिल फिर से मुतहरिक हो जाता है। लौंग 2 अदद, दारचीनी 1 ग्राम, 1 कप पानी में कहवा बनाएं और 10 कतरे लीमू के डाल के सुबह, दोपहर, शाम पिया करें। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मुरब्बा आमला या मुरब्बा हरड़ और मुरब्बा सेब बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं इस मकसद के लिए। इसके अलावा ज़रशिक सियाह 10 दाने और किशमिश के 10 दाने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा मछली, बड़ा गोश्त भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ें साबित होती हैं जब दिल रतूबात की वजह से बढ़ जाता है, फूल जाता है और इसके फूलने को आपने एक गोल गुब्बारे की मदद से समझना है। इसके अलावा ये नुस्खा भी बेहद मुफीद साबित होता है। हलीला, बलीला, आमला
तीनों आपने बराबर वज़न लेने हैं और इनको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है। और इसमें आपने लीमू का रस डाल के उसकी मदद से चने बराबर गोलियां बना लेनी हैं और एक गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अगर आपके इर्द गिर्द अर्जन का दरख्त है तो उसकी छाल ले लें, पानी से धो लें और 5 ग्राम अर्जन के दरख्त की जो छाल है उसको 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद पुन छान कर उसमें शहद मिलाएं, मीठा करें और पी लें। इस तरह की एक खुराक आपने दोपहर को भी इस्तेमाल करनी है, शाम को भी इस्तेमाल करनी है, तो कुछ ही अरसे में इंशाअल्लाह बढ़ा हुआ दिल अपने नॉर्मल मकाम पर आ जाएगा और ज़िंदगी बच जाएगी। दोस्तों, इस मर्ज़ से आपने घबराना नहीं बल्कि इसके ख़िलाफ़ लड़ना है। और एलोपैथिक में तो कहा जाता है जी कि सिर्फ सर्जरी इसका इलाज है, लेकिन तिब में अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज बहुत ही कामयाब है और कामयाबी से किया भी जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्म क़ल्ब बावजह तहलील में पढ़ेंगे, क्योंकि अज़्म क़ल्ब में जब दिल फूल जाता है तो इस वक्त आसाबी तहरीक होती है और दिल रतूबात की वजह से फूलता है। और अज़्म क़ल्ब जब दिल फैल जाता है तो उसकी वजह जिगर और गुदद की सोजिश होती है और ऐसी हालत में दिल फैल के बढ़ जाता है, जैसे एक लंबाई के रुख गुब्बारे को फुलाया जाए। जैसे आप ये बाल पॉइंट देख रहे हैं, लंबाई के रुख दिल फैल के बढ़ जाता है। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी हर्बल टिप्स और तिबी राज हम आपको पेश करते रहेंगे।